हेलो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स के जो थियरीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जो भी थियरीज पढ़ा है, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोपोरिक, उनका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा एग्जांपल्स आपके लिए है, आप खुद कीजिए ज़्यादा एग्जांपल्स, जितने एग्जांपल्स हो सके, जितने न्यूमेरिकल्स करिएगा आप उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। और जितने न्यूमेरिकल्स मैं आपको करके दे दूंगा, सॉल्व करके दे दूंगा, और उसे अगर आप देख लिए, समझ लिए, तो फिर वो आप फ़ायदे में नहीं रहिएगा। आपका अपना ब्रेन लगाना है या, ठीक है। कभी भी सॉल्यूशन को बार बार नहीं देखना चाहिए। जितना सॉल्यूशन देखिएगा उतना आपका जो एनालिटिकल स्किल है, सोचने की जो क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। करा एज ए रिजल्ट ऑफ आइसोबारिक हीटिंग। आइसोबारिक हीटिंग का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग बाय डेल्टा टी 72 केल्विन 1 मोल ऑफ ए सर्टेन आइडियल गैस ऑब्टेन्स, एंड यहाँ गैस लिखना होगा, सर्टेन आइडियल गैस ऑब्टेन्स एन अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू 1.60 किलो जूल। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, द इंक्रीमेंट इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ गामा CP/CV, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस क्या है, क्या पूछा गया है, ठीक है, और क्या दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1 दे दिया गया है, ठीक है, और डेल्टा टी दे दिया गया है 72 केल्विन, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q दे दिया गया है 1.60 किलो जूल। फाइंड द वर्क डन, W पूछा गया है कितना है, या इसी कर लेते हैं, डेल्टा Q डेल्टा W। W पूछा गया है कितना है, डेल्टा U पूछा गया है कितना है, इंटर एन गामा पूछा गया। बस ये 3 चीज़ें पूछी गई है और आपको बाकी दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रोसेस जो है वो क्या है, प्रोसेस इज आइसोबारिक, ठीक है। तो प्रोसेस आइसोबारिक है, P कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट, और उसमें जो है डेल्टा टी दे दिया गया है, डेल्टा Q दे दिया गया है। आपके पास जो फॉर्मूला है वो है फॉर कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा Q का एक फॉर्मूला है, याद कीजिए क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर CP डेल्टा टी। 1 मोल के लिए n इक्वल टू 1 हो गया, CP डेल्टा टी होता है डेल्टा Q इक्वल टू, अच्छा डेल्टा Q दे दिया गया है तो 1.60 इज इक्वल टू CP डेल्टा टी। CP का वैल्यू किलो जूल में है, आप इसको जूल में रखिए, ऐसा यूनिट में ठीक रहेगा, किलो जूल को जूल कर दीजिए तो 1600 हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और CP का वैल्यू नहीं पता है, डेल्टा टी 72 केल्विन। तो यहाँ से CP का वैल्यू निकालिए, तो CP का वैल्यू कितना के बराबर आएगा वो निकालिए, ठीक है। तो CP जो आ रहा है वो आ रहा है 22.2 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर यही वैल्यू आ रहा है। तो CP यहाँ से आ गया, हमें गामा निकालना है तो हो सकता है ये CP का ज़रूरत पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि ये कांस्टेंट प्रेशर, और फर्स्ट लॉ लगाइए तो डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा W प्लस डेल्टा U, ठीक है, और डेल्टा Q हमें पता है, ठीक, और डेल्टा Q भी पता है, डेल्टा Q पता है 1.6 है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, तो डेल्टा W जो है, डेल्टा W इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा Q माइनस डेल्टा U, और डेल्टा Q होता है CP डेल्टा टी, तो CP डेल्टा टी माइनस यहाँ हो जाएगा CV डेल्टा टी। देखिए डेल्टा Q का वैल्यू नहीं लिखे हैं, डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे तो CP माइनस CV हो जाएगा, इसका मतलब हो गया R डेल्टा टी। अब इसमें R का वैल्यू 8.314 पुट कर देते हैं और डेल्टा टी 72 कर देते हैं, तो इसका भी एक वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है, वो आ जा रहा है 597, खुद से कैलकुलेट कर लीजिए 0.6 जूल। अब डेल्टा W भी आ गया यहाँ पे, डेल्टा Q पता है, ठीक है, तो डेल्टा U भी पता चल जाएगा,
ठीक है। डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। इसका मतलब 1600 माइनस डेल्टा डब्लू कितना है 597, ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। और ये हो जाएगा डेल्टा यू का वैल्यू, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, एन सी वी डेल्टा टी, तो सी वी डेल्टा टी कर दीजिए 72। तो यहाँ से आपका सी वी का वैल्यू आ जाएगा, जिसका वैल्यू आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1 सी वी का वैल्यू आ जाएगा करके देखिए कितना आ रहा है, सी वी 72 16 600 1000 600 1000 ऑलमोस्ट 1000/70 के आसपास आना चाहिए। इसका मतलब 13.14 क्या 13.9 आएगा ये, ठीक है। और गामा का वैल्यू जो हो जाएगा, देखिए ये सब हो गया, तब गामा लिखते हैं, गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, दैट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, सी पी का वैल्यू 22 है, 13 है, डिवाइड कीजिएगा तो 1.6 आ रहा है। तो ये न्यूमेरिकल आपका 1 नंबर सॉल्व हो गया। इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ा है, कैसे ज़रूरत पड़ा है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। एन आइडियल गैस हैज ए प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, टेम्परेचर T0, इट इज़ टेकन थ्रू एन आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए फिर प्रोसेस आ गया। अब जिसको पता ही नहीं होगा ये आइसोकोरिक क्या होता है, वो क्या प्रॉब्लम बनाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस टिल इट्स प्रेशर इज डबल्ड, प्रेशर को डबल कर दिया गया है, इट इज़ नाउ आइसोथर्मली। फिर यहाँ पे आ गया आइसोथर्मली, नाउ इट इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू गेट द ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है। फाइनली द गैस इज आइसोबारिकली, फिर इसमें आइसोबारिक भी आ गया, कंप्रेस टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V0। अब निकालना क्या है, सो द प्रोसेस ऑन ए पीवी डायग्राम। सबसे पहले पीवी डायग्राम, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द आइसोथर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, व्हाट इज द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले तो पीवी डायग्राम बोला गया, तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। अब इसको एक एक करके, इनिशियली है P0, V0 एंड T0। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट 1 है जो कि P0, V0, T0 होगा इसका स्टेट, ठीक है। अब ये P0, V0, T0 से क्या हो रहा है, आइसोबारिकली, आइसोकोरिकली, मतलब आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम ये। अब इस कांस्टेंट वॉल्यूम में 2 एक्सिस हो सकता है, या तो एरो ऊपर की हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में ये बोल रहा है प्रेशर को डबल कर दिया गया है, प्रेशर डबल हो जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं, तभी प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये P0 है, तो ये 2P0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये प्रेशर एक्सिस है, तो 2P0, ये 2P0 हो गया, क्लियर है ना, ऊपर की तरफ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, पॉइंट 2, 1 से 2 की तरफ गया, 1 से 2 की तरफ गया। अब 2 से क्या करेगा, बोल रहा है इट इज़ नाउ आइसोथर्मली एक्सपेंडेड, एक्सपेंड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आइसोथर्मल कर्व 2 से अगर ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का आएगा, और ये एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इधर कर्व चला गया ऐसे। तो 1 से 2, 2 से 3 भी पहुंच गए हम, और फिर बाद में फाइनली बोल रहा है आइसोबारिकली कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला लाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको यहाँ कहीं आना चाहिए, और वापस हो रहा है ऐसे ऐसे। तो 1 2 और ये पॉइंट ले लीजिए 3, सॉरी 1 2 3, ठीक तो है, 3 से 1। तो ये आपका पीवी डायग्राम में हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट तो हो गया ड्रॉ डायग्राम, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन द आइसोथर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है ये पूछा है। तो एक काम किया जाए, P0, V0, T0 पता है हमें, और यहाँ पर 2P0 है प्रेशर, और वॉल्यूम V0 है, क्योंकि आइसोबारिक था। तो एक काम करते हैं, 1 और 2 के बीच में हम लगाते हैं, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब P0 बाई T0 इज इक्वल टू 2P0 बाई T। तो T इक्वल टू जो हो गया, T इक्वल टू हो गया 2T0, ये एक आ गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है
वो 2T0 के बराबर है। फिर क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि 3 पॉइंट पर V3 क्या है, V3 का वैल्यू क्या है। तो 2 और 3 के बीच में कुछ किया जाए या 3 और 1 के बीच में भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 और 1 के बीच में करते हैं, 3 और 1 के बीच में इक्वेशन लगाते हैं। 3 और 1 क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक में क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला लिखते हैं PV = nRT, ठीक है, PV = nRT अगर लिखते हैं तो इसमें अगर वॉल्यूम को प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो V = nR/P × T हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे V1 बाई, ये टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, तो V3/T3 = V1/T1, ठीक है। तो V3 मतलब हो गया पता करना है, और T3 जो है वो 2T0 के बराबर है, अभी अभी चेक किए हैं, और V1 जो है V0 और ये T0, तो ये सिंपल सी बात है 2V0 हो गया, ठीक है। तो V3 = 2V0 आ गया। दोनों चीज़ें पता चल, मतलब कुछ हम लोग एक PV = nRT एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, और जो मेथड दिया गया है, जो प्रोसेस जा रहा है, उस प्रोसेस का इक्वेशन लिख दे रहे हैं, सॉल्व हो जा रहा है। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। थर्ड क्वेश्चन है, अ साइक्लिक प्रोसेस ABCH शोन इन द VT डायग्राम, VT डायग्राम ड्रॉ कर दिया गया है, इज परफॉर्म्ड विथ ए कांस्टेंट मास ऑफ एन आइडियल गैस, सो द सेम प्रोसेस ऑन द PV डायग्राम, ठीक है। इन द फिगर CA इज पैरेलल टू V एक्सिस, CA इज पैरेलल टू V एक्सिस एंड BC इज पैरेलल टू T एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए कि जो बोला गया है, सो द सेम प्रोसेस ऑन द PV डायग्राम, तो क्या किया जाए, सबसे पहले एक PV डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका आंसर मान लीजिए ये प्रेशर एक्सिस है और ये वॉल्यूम एक्सिस है, जो स्टैंडर्ड PV डायग्राम होता है, प्रेशर वॉल्यूम। अब इसमें A to B क्या कौन सा प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखिए। A to B, तो ये आपको दिखाई देगा V वर्सेस T में कांस्टेंट प्रेशर कर्व है। कैसे पता चला, PV = nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। और इसमें V/T कांस्टेंट है, इसका मतलब V/V = nR/PT, तो ये P कांस्टेंट होगा, नीचे वाला ये कांस्टेंट होगा, ये टोटल का टोटल, तभी V वर्सेस T कर्व ये वाला लाइन आएगा, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है। तो A to B प्रेशर कांस्टेंट है। अब सवाल है प्रेशर कांस्टेंट में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ना, इस टाइप का कर्व हो जाएगा, ये ऐसा कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस वाले कर्व में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस वाले में। तो A to B हम ड्रॉ कर लिए भाई साहब, A to B। अब B to C देखिए, तो B to C आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस या तो ऊपर की तरफ जाएगा B से, या नीचे आएगा। अब ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये कौन बताएगा, ये आपको बताएगा कि प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो PV = nRT लिख करके देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, B to C में वॉल्यूम कांस्टेंट है बट टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। तो PV = nRT में, ठीक है, PV = nRT में B to C में क्या है, वॉल्यूम सेम, तो P = nR/VT हो जा रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई बात नहीं है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, इसका मतलब कि ये कर्व जो है नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है, तभी तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर घट रहा है। तो B to C भी क्लियर हो गया। अब B to A देखते हैं, तो C to A देखते हैं, ये C है, C to A देखते हैं, तो C to A कौन सा प्रोसेस है, C to A है आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल में वॉल्यूम घट रहा है, तो ये सीधे हो गया ये वाला प्रोसेस। इस तरह से हमने PV डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, A to B, B to C, C to A, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम देगा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। ओके, थैंक यू।